मैंने यहाँ आज 500 ग्राम लहसुन ले लिया है और अब हम इसे छील लेंगे और छीलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मसाला चटनी या मसाला या चटनी कैसे बनते हैं, वो भी आप देखिएगा। मैंने यहाँ जो 500 ग्राम लहसुन लिया था उसे बहुत ही अच्छी तरह से छील लिया है, पर कहीं कहीं ऐसा रह गया है तो आप इसे कपड़े में, कॉटन के कपड़े में डालकर थोड़ा सा रगड़ लीजिए। बस अब हमने इसे छील लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक कटोरा है, उसमें सारा 500 ग्राम लहसुन हमने छील कर ले लिया है। और अब हम इसे इसी माप से 2 बड़े कटोरे हम मिर्च पाउडर लेंगे, तो इसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं और यही कटोरे से हम अब लेंगे मिर्च, जो हम इस थाली में डाल देंगे, क्योंकि हमारा माप जो है ये इसी से ही परफेक्ट आएगा। इसीलिए हमें इस कटोरे के 2 कटोरे भरकर इस थाली में मैं मिर्च डाल दूँगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा बाउल लिया है और उसमें से मैं माप निकाल कर ले रही हूँ। 1 कटोरा इसमें ले लिया और अब दूसरा लेंगे, हम थाली में डाल देते हैं हम, तो हमारा ये एक माप हो गया। और अगर आप ज़्यादा लहसुन में ज़्यादा मिर्च डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं, पर ये बहुत काफ़ी है। मैंने अब यहाँ पर लहसुन इसमें डालकर कूट लूँगी, दोनों साथ में ही कूटने हैं हमें, थोड़ा थोड़ा कर कूट लेंगे और अलग से ले लेंगे। बस ऐसे कूटते ही रहना है आपको और उसमें थोड़े थोड़े मिर्च भी डालते रहना है। मैं यहाँ जो भी मैंने कूट ली है मसाला चटनी, वो इस बड़ी सी थाली में निकाल लूँगी। और जो इसका लहसुन का जो मॉइस्चर है वो इसमें एकदम बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाए, वहाँ तक हमें इसे सुखाना है। तो जो भी हमने कूटा है वो सब इस थाली में बहुत ही अच्छी तरह से निकाल कर ऐसे अलग करके हमें जो भी मिर्च थे सब कुछ इसमें डालकर 3-4 घंटे तक इसे सुखा लेना है। अब जो भी ज़्यादा पीछे से जो मिर्च बची थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इस लहसुन का जो मॉइस्चर है वो इसमें एकदम ऑब्जर्व हो जाए, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। और शायद फैन के नीचे आप रहने दो या फिर धूप है तो धूप में रहने दो, क्योंकि हमें 6 महीने तक रखनी है इसे, तो थोड़ी तो प्रोसेस लगेगी ही और थोड़ी मेहनत भी लगेगी। और 6 महीने तक का सवाल है, तो प्लीज़ अब हम इसे ऐसे ही 3 से 4 घंटे तक हमें इसे फैन के नीचे रहने देना है। और इसका मॉइस्चर जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए सब में, इस मिर्च में जो सूखी मिर्च है उसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक हम यहाँ रहने देंगे इसे। उसके बाद हम अपने अगले पड़ाव पर चलेंगे। अब आप देख सकते हो कि 3-3.5 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि कैसे इसने अपना मॉइस्चर सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है और थोड़ा सूख भी गया है। बस अब हम आगे प्रोसेस जो करने वाले हैं वो है, अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे तवे पर, जिससे ये हमारी 6 महीने तक रहने वाली मसाला चटनी रेडी हो जाए। तो चलते हैं। मैंने पैन ऑन शुरू कर दिया है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े मिर्च जो हमने मसाला चटनी बनाई है ये इसमें अब हम धीरे धीरे ड्राई कर लेंगे। धीरे धीरे चलाते हुए ऐसे जहाँ जहाँ ये गुठलियाँ जैसी है उसे दबाते हुए मैं
चलाते रहना है और हमारी फ्लेम एकदम धीमी होनी चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखिएगा आप सब। अब जो थोड़ा सा भी इसमें जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और आपकी मसाला चटनी एकदम ड्राई हो जाएगी और इसीलिए आप ये इसे बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने पास रख सकेंगे और यूज़ भी कर सकेंगे। बस अब हमारी ये ड्राई हो चुकी है, धीरे धीरे 5 मिनट और करेंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसा ही चलाते रहिए। सेकने के बाद ये देखना है कि आपकी ऐसी मसाला चटनी घिर रही है, तो बस ये आपकी मसाला चटनी तैयार है। अब वैसे ही हम सारी इस पैन में ड्राई कर लेंगे। बस इसको बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि छिलके बहुत अच्छी तरह के छिले हुए हो और उसके बाद 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही रहने दो और फिर से अगर छिलके दिखाई दे तो कॉटन के कपड़े में रगड़ कर फिर से इसे निकाल दो और फिर से इसे कूट लो। मिर्च और लहसुन को बहुत अच्छी तरह से कूट लीजिए और कूटने के बाद भी इसका बस 3-4 घंटे तक इसे रहने दीजिए और फिर से इसे ड्राई कर लीजिए और ड्राई करने के बाद भी इसे 1-2 घंटे तक रहने दीजिए और सूखने दीजिए। सूख जाए उसके बाद आप किसी भी ऐसे डिब्बे में भर कर रख दीजिए या तो फिर ऐसे डब्बे में भर कर अपने फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। इससे ज़रा भी आपकी मसाला चटनी ज़रा भी बिगड़ेगी नहीं और 6 महीने तक 5 से 6 महीने तक आसानी से चलेगी आपकी। तो प्लीज़ आप इस मसाला चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।